क्या था पूना पैक्ट, कैसे क्या क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। 23 सितंबर शुक्रवार की रात भय के वातावरण में गुजरी। शनिवार को हिंदू नेताओं के बीच फिर विचार विमर्श शुरू हुआ। आखिर स्टेट विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 145 तय हुई और सेंट्रल विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण 10% तय हुआ। जनमत संग्रह पर कोई भी नेता डॉक्टर अंबेडकर की बात मानने को तैयार नहीं था। कई घंटों की बातचीत व खींचतान के बाद मामला वापस गांधी जी के पास ले जाया गया। गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर का तर्क जायज़ है, जिसे नहीं मानने का सवाल ही नहीं है, लेकिन केवल कानूनी गारंटी से यह समस्या खत्म होने वाली नहीं है। इस कारण उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से अनुरोध किया कि हिंदुओं को स्वयं सुधरने का अंतिम अवसर दिया जाए, ताकि वे अपने पापपूर्ण अतीत को स्वेच्छा से सुधार सकें। जनमत संग्रह के मुद्दे पर भारी दबाव व तनाव की हालत थी। अंबेडकर इसे 25 वर्ष जबकि गांधी जी 5 वर्ष तक ही रखना चाहते थे। मोल भाव जैसी हालत बन गई। आखिर अंबेडकर 10 वर्ष तक के लिए मान गए और गांधी जी भी मान गए। अंबेडकर व हिंदू नेताओं का विचार विमर्श पुणे के रामकृष्ण भंडारकर रोड स्थित शिवलाल मोतीलाल के बंगले पर हो रहा था। वहां आकर राजगोपालाचारी ने आकर बताया कि संकट की घड़ी टल गई है, गांधी जी ने आशीर्वाद दे दिया है। यह सुनकर सबको भारी राहत मिली। फिर क्या था? गांधी जी की हाँ के बाद समझौता पत्र तैयार करने में कोई खास समय नहीं लगा। समझौता पत्र तैयार कर लिया गया। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल पूना में गांधी समझौता अंबेडकर के बीच में हुआ। वह बाद में पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने और हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। राजा से नाराज मद्रास के नेताओं ने यह जिद कर ली कि यदि समझौता पत्र पर अछूत नेता MC राजा के हस्ताक्षर लिए गए तो अंबेडकर को हम हस्ताक्षर नहीं करने देंगे। लेकिन इस पर भी बाद में सभी राजी हो गए कि सभी नेता हस्ताक्षर करेंगे। पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य नेताओं में प्रमुख MR जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर व श्रीनिवासन, MC राजा, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, P बालू गवई, ठक्कर, बप्पा, डॉक्टर सोलंकी, BC मेहता और कामत थे। बम्बई में भी कुछ लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के दौरान सक्रिय रहे राजगोपालाचारी तो इतने खुश हुए कि उन्होंने और अंबेडकर ने तो कलम की अदला बदली की। आखिर गांधी जी के प्राण बच गए। आमरण अनशन तोड़ दिया। यह समझौता भारत के संवैधानिक इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे हिंदू समाज की वह मानसिकता भी उजागर होती है कि अछूतों के विरोध के लिए वह किस हद तक जा सकते हैं। हस्ताक्षर के बाद यह खुशखबरी सुनाने के लिए अंबेडकर व अन्य नेता गांधी जी से मिलने गए। गांधी से राजगोपालाचारी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर अब हमारे विचारों के हो गए हैं। गांधी जी बोले, वाह, कितनी अच्छी बात है। मनुष्य के विचारों पर कोई बंधन नहीं होता है। तुरंत ही अंबेडकर बोले, अब गांधी जी के विचार मेरे विचारों के अनुसार बदल रहे हैं। इस समझौते की सूचना तुरंत ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेजी गई। वायसराय को टेलीग्राम से सूचना दी गई और बम्बई के गवर्नर को भी सूचित किया गया। पूना पैक्ट छुआछूत के खात्मे का प्रस्ताव, लेकिन कोड आज भी कायम है। दूसरे दिन 25 सितंबर को सुबह
सभी लोग समझौता मंजूर करने के लिए बम्बई आए। इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर के हॉल में एक सभा हुई। सभा में मदन मोहन मालवीय ने कहा कि किसी को जन्म से अछूत नहीं समझा जाना चाहिए और देश में छुआछूत का अंत होना चाहिए। सभी ने समझौते के लिए डॉक्टर अंबेडकर को बधाइयाँ दी। सप्रू ने अंबेडकर की काफ़ी प्रशंसा की, उनके प्रति आभार जताया और कहा कि अंबेडकर भविष्य में देश के एक तेजस्वी नेता बनेंगे। सभा में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए संघर्ष की सभी वक्ताओं ने बड़ी प्रशंसा की। डॉक्टर अंबेडकर जब बोलने के लिए खड़े हुए तो करतल ध्वनि से हॉल गूंज उठा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं आगे भी देश और देशवासियों के भले के लिए संघर्ष करने वाला अच्छा योद्धा बना रहूँगा। जो बात अब मानी गई है, यदि यही बात गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के दौरान मान जाते तो मेरे लिए यह भारी संकट नहीं पैदा होता। मुझे गांधी जी के जीवन की भी चिंता थी और अछूतों के भविष्य की भी चिंता। आखिर हमने जो निर्णय किया वह गांधी जी, सप्रू और राजगोपालचारी के सहयोग से हो पाया। गांधी जी यदि मेरे विचार को पहले ही मान लेते तो उन पर भी यह संकट नहीं आता और देशवासियों को भी ऐसे विकट दौर से नहीं गुजरना पड़ता। अंत में उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि वह समझौते के इस पवित्र बंधन से बंधे रहें और अछूतों के प्रति सद्भावना रखकर पालन करें। 27 सितंबर 1932 के दिन ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को मान्यता देने का फैसला लिया। पूना की यरबदा जेल में कस्तूरबा के हाथों संतरे का जूस पीकर गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा। पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुई इस सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें लिखा गया कि यह सभा निर्णय करती है कि आज से हिंदू जाति में किसी को जन्म से अछूत नहीं समझा जाएगा और जिन्हें अब तक अछूत समझा जाता रहा है उन्हें हिंदुओं की तरह ही कुओं, तालाबों, स्कूलों, सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। भविष्य में मौका मिलते ही इस अधिकार को कानून का स्वरूप दे दिया जाएगा। सभा में लिए गए छुआछूत निवारण के प्रस्ताव के बाद हिंदू नेताओं ने छुआछूत निवारण संघ की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। संघ के अध्यक्ष सेठ घनश्याम बिड़ला और अमृतलाल ठक्कर को मंत्री बनाया गया। संघ के सेंट्रल बोर्ड में 8 मेंबर थे, जिनमें 3 अछूत वर्ग के डॉक्टर अंबेडकर, MC राजा और राय बहादुर श्रीनिवासन थे। संघ ने अपने उद्देश्यों के बारे में बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक व धार्मिक बुराइयों को दूर करना है। संघ के अध्यक्ष छुआछूत निवारण के उतने विरोधी नहीं हैं जितने अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार के विरोधी हैं। इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह संघ अछूतों के केवल शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए रचनात्मक कार्य करेगा। रोटी बेटी व्यवहार करना नहीं, अंतरजातीय विवाह की बातें संघ के कार्यक्षेत्र से बाहर है। दरअसल बिड़ला ने ऐसा बयान हिंदुओं को खुश करने के लिए दिया था। आधुनिक बोधिसत्व खलनायक से नायक बने। पूना पैक्ट एक विकट राजनीतिक हालत थी, जिससे कई बातें सामने उभर कर आई। पूना पैक्ट ने सारे देश का ध्यान खींचा। इससे यह साबित हुआ कि गांधी, कांग्रेस व रूढ़िवादी हिंदू पहले डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता नहीं मानते थे, लेकिन अब उन्हें दलितों का प्रभावशाली व एकमात्र नेता माना और गांधी जी ने प्राण बचाने का श्रेय बाबा साहब को दिया। दोनों पक्षों को अपनी इच्छानुसार नहीं मिला, कुछ न कुछ खोना पड़ा। दलित जातियों को
पृथक चुनाव का अधिकार छोड़ना पड़ा और संयुक्त चुनाव को मजबूरी में मान लिया। यानी दलित वर्गों को अपने प्रतिनिधियों को सिर्फ अपने वोट द्वारा चुने जाने का अधिकार खोना पड़ा और अब सवर्ण हिंदू भी दलित प्रतिनिधियों को चुनाव में वोट देंगे। कम्युनल अवार्ड के अनुसार दलितों के लिए 71 सीटें ही सुरक्षित की गई थीं। अब समझौते के बाद 148 मिल गई। गांधी जी शुरू से अलग चुनाव व सुरक्षित सीटों के विरुद्ध थे। इच्छा न होते हुए भी मजबूर होकर उन्होंने यह मांग स्वीकार की कि लेकिन इस बात से सभी हिंदू नेता मन ही मन संतुष्ट थे। वे सोच रहे थे कि सुरक्षित सीटों पर दलितों के सिर्फ जीतने से क्या होगा, उनकी डोर तो हिंदू नेताओं के हाथ में ही रहेगी और दया के साथ जीते हुए दलित प्रतिनिधियों को जो देंगे वह उसी को धन्य मानेंगे। इस प्रकार सत्ता पर असली कब्जा तो सवर्ण हिंदुओं का ही रहेगा। इस घटना से यह साबित हुआ कि जब कभी गांधी जी पर महात्मा का भाव राजनीतिक गांधी पर हावी होता है तो साधारण मुद्दे भी जटिल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। यरबदा जेल में गांधी जी का राजनीतिक रूप तो सफल हुआ, लेकिन महात्मा का रूप असफल रहा। पूना पैक्ट के दौरान विवाद व खींचतान के समय डॉक्टर अंबेडकर ने अद्भुत नेतृत्व क्षमता व दृढ़ता से काम लिया। एक तरफ अंबेडकर थे तो दूसरी तरफ देश के सारे नेता और उधर जेल में गांधी जी मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। ऐसी नाजुक व विकट परिस्थिति में भी डॉक्टर अंबेडकर ने दबकर या झुककर समझौता नहीं किया, जबकि उन पर भारी राजनीतिक दबाव था और मारने की धमकियां मिल रही थीं। कुछ उग्र स्वभाव के अछूत नेताओं का कहना था कि बाबा साहेब को ऐसा समझौता नहीं करना चाहिए था, लेकिन राजनीति में परिपक्व समझदार व प्रबुद्ध जन इस समझौते में अछूतों के लाभ देखते हैं। पहला, कम्युनल अवार्ड में रखी गई 71 की बजाय 148 सीटें अछूतों को मिली। दूसरा, गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय अछूतों के नेता अंबेडकर को मिला और उनकी हत्या के कलंक से अछूत बच गए। पूना पैक्ट ने अंबेडकर को आधुनिक बोधिसत्व की श्रेणी में स्थान दिया। जीवन दान बोधिसत्व की 10 पारमिताओं में से पहला दान है। अंबेडकर खलनायक से नायक बन गए थे। तीसरा, छुआछूत मिटाने तथा अछूतों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी हिंदुओं ने अपने ऊपर ले ली। इस प्रकार अछूतों को इनके लिए उग्र संघर्ष नहीं करना पड़ा और सबसे बढ़कर तो यह कि पूना समझौता बाबा साहेब ने झुककर नहीं किया। इसके बाद उनका व्यक्तित्व व कृतित्व देश दुनिया में अधिक उभर कर आया। उनकी लीडरशिप का लोहा माना। इस पैक्ट के बाद अछूतों की समस्या देशव्यापी स्तर पर लोगों के ध्यान में आई। सवर्ण हिंदू नैतिक दृष्टि से छुआछूत मिटाने तथा दलितों की दशा सुधारने के लिए मजबूर होने लगे। यह एक विचित्र समझौता और पहला दलित दस्तावेज था जिसमें दलित वर्ग के कानूनी अधिकारों को समाज की ओर से भी मान्यता मिली। पूना पैक्ट का असर छुआछूत के खिलाफ आवाज़ तेज। पूना पैक्ट के बाद छुआछूत निवारण के मुद्दे पर देश का ध्यान ज़्यादा जाने लगा। फिर गांधी जी के नेतृत्व में खुद हिंदू समाज ने इसे दूर करने का वचन जो दिया था। हिंदू समाज को यह भी चिंता थी कि यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो अछूत हिंदू धर्म से अलग हो सकते हैं। इससे भारत के कई इलाकों में छुआछूत निवारण के प्रति लोग काम करने लगे। कहीं पर अछूतों के लिए मंदिरों के दरवाजे खुलने लगे तो कहीं पर सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों के लिए जो रोक टोक थी वह ढीली होने लगी। गांधी जी ने कार्यकलापों को नैतिक समर्थन देने के लिए 8 मई
1933 को आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया। इसके फलस्वरूप गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। चूँकि जेल से बाहर उनको राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर पाबंदी थी, इसलिए नवंबर 1933 में अछूतोद्धार आंदोलन के लिए देश का दौरा किया। गांधी जी के इस आंदोलन से लोग जुड़ने लगे, लेकिन तब तक सिर्फ शहरों में छुआछूत मिटाने के लिए प्रेरित करने के लिए गांधी जी ने किया। गांधी जी के अनुयायी ऐसे लोग व्यक्ति पूजा व गांधी भक्ति के कारण ही ऐसे कार्यक्रम में शामिल होते थे। मन से छुआछूत का निवारण करने वाले सवर्ण बहुत कम थे और जो थोड़े सच्चे कार्यकर्ता थे उनको सवर्णों का सहयोग नहीं मिलता था। गांधी जी को भी अछूतों की ओर ज़्यादा ध्यान दिलवाने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। यदि ब्रिटिश सरकार अंबेडकर द्वारा अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार नहीं करती तो गांधी जी उपवास नहीं करते और बाद में वह सब कुछ नहीं होता जो उपवास के कारण बाद में हुआ। इसलिए पूना पैक्ट के बाद अछूतोद्धार का श्रेय गांधी जी को जाता है, लेकिन उसमें अंबेडकर भी सहभागी थे और छुआछूत निवारण के सवाल को राजनीतिक महत्व देने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। किसी भी समाज व देश में प्रगति के लिए विरोध जरूरी होता है और जो विरोध प्रगति में सहायक होता है वह प्रशंसनीय है। इस दृष्टि से अंबेडकर की अलग प्रतिनिधित्व की मांग प्रगति में सहायक हुई। पूना पैक्ट से पहले कांग्रेस के नेता अंबेडकर को महत्व नहीं देते थे, उल्टा अपशब्दों से अपमान करते थे, काले झंडे दिखाते थे, देश का दुश्मन कहते थे। लेकिन अपने नेता गांधी जी के प्राण बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को मजबूर होकर अछूतों के नेता अंबेडकर को ही मानना पड़ा और गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय अंबेडकर को ही मिला। गांधी जी ने देश में अछूतों के उद्धार का आंदोलन चलाया, लेकिन वह शहरों तक ही सीमित था। उनके अनुयायी उन्हें सिर्फ खुश करने की भावना से ज़्यादा जुड़े थे। यदि सवर्णों ने वह आंदोलन मन से स्वीकार कर चलाया होता तो आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी देश में छुआछूत का विष वृक्ष जिंदा नहीं रहता। पूना पैक्ट के पहले गांधी जी यंग इंडिया अखबार निकालते थे। पूना पैक्ट के बाद उन्होंने यंग इंडिया को बंद करके हरिजन नामक अखबार शुरू किया। मैसूर सरकार ने वहाँ के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में अछूतों के भाग लेने की घोषणा कर दी। त्रावणकोर के महाराजा ने अपने सरकारी हथियार में 1600 मंदिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खोल दिए। पूना पैक्ट मंजूर, अछूतों को राजनीतिक, सामाजिक व शैक्षणिक सुरक्षा। आम चुनाव में राज्य विधानसभाओं में अछूतों के लिए इस प्रकार सीटें रिजर्व होंगी: मद्रास 30, मध्य स्टेट 20, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, असम 7, पंजाब 8, बंगला 30, बिहार व उड़ीसा 18, उत्तर प्रदेश 20 और इस तरह कुल 148 सीटें। इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन द्वारा निम्न तरीके से होगा। आम चुनाव में अछूत मतदाता अपने एक वोट द्वारा हर सुरक्षित सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनेंगे। इनमें जिन व्यक्तियों को सबसे अधिक वोट मिलेंगे वह ही आम चुनाव में उम्मीदवार होंगे। सेंट्रल विधानसभा के लिए अछूत प्रतिनिधि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धांत के अनुसार चुने जाएंगे, जैसे उक्त खंड में राज्य विधानसभाओं के लिए बताया गया है। सेंट्रल विधानसभा में आम चुनाव की 18% सीटें अछूतों के लिए रिजर्व रहेंगी। सेंट्रल व स्टेट निर्वाचनों के लिए प्रथम प्राइमरी चुनाव की विधि पहले 10 वर्षों तक लागू रहेगी। यह तरीका नीचे के
बिंदु के अनुसार आपसी समझौते के बाद साथ इससे पहले भी समाप्त की जा सकेगी। प्रादेशिक और सेंट्रल विधानसभाओं में आरक्षित सीटों द्वारा अछूतों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली जैसे 1 और 4 में बताया है। जब तक संबंधित संप्रदाय इसे आपसी समझौते के कारण स्वयं समाप्त कर देते तब तक जारी रहेगी। अछूतों के लिए सेंट्रल और स्टेट विधानसभाओं के लिए मत अधिकार लोथियन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार होगा। अछूत जाति का होने के कारण कोई भी व्यक्ति म्यूनिसिपल या जिला बोर्ड के चुनाव का किसी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अछूतों की रक्षा विभाग में संबंधित नौकरियों के लिए अनिवार्य योग्यता का ध्यान रखते हुए भर्ती के पूरे प्रयास किए जाएंगे। हर स्टेट में शिक्षा के लिए जो बजट तय किया जाएगा उसमें से पर्याप्त राशि अछूतों के शैक्षणिक विकास के लिए अलग कर दी जाएगी। आखिर अंबेडकर को पूना पैक्ट क्यों स्वीकार करना पड़ा? अंबेडकर को पूना पैक्ट क्यों स्वीकार करना पड़ा, इस संबंध में उन्होंने अपनी पुस्तक गांधी व कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया में लिखा। जहाँ तक मेरा संबंध है, आज तक कोई व्यक्ति मुझसे अधिक मुश्किल हालत में नहीं पड़ा होगा। मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला, अछूतों के अधिकारों की रक्षा करना जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनल अवार्ड में दिए थे। दूसरा, मानव समाज का एक अंग होने के नाते मानवता के आधार पर मैं गांधी की प्राण बचाऊं। मैंने मानवता की आवाज़ को सुना, स्वीकार किया और गांधी जी जैसा चाहते थे वैसा कम्युनल अवार्ड में बदलाव करके उनके प्राण बचाए। गांधी जी अपने प्राणों की चिंता किए बगैर अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जेल में उनका स्वास्थ्य गंभीर हो चुका था। डॉक्टर्स ने चेतावनी दे दी थी। ऐसी दशा में मानवीय आधार पर उनके प्राण बचाना जरूरी था। अन्याय था भविष्य में बाबा साहेब व देश में दलितों की दशा क्या हो जाती, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड से कम मांगें मंजूर हुई, यह सही है, लेकिन इसके साथ भारत के इतिहास में अछूतों को सेंट्रल और स्टेट असेंबली में अपने प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिला। उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षित स्थान मिले और शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलग बजट व सुविधाएं मिली। अंबेडकर के आंदोलन की यह महान विजय थी। यह कहना कि अंबेडकर को समझौता नहीं करना चाहिए था, तो उन्हें अंबेडकर की जगह खुद को खड़ा कर सोचना चाहिए। जिन करोड़ों अछूतों के लिए अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे वह अनपढ़, असंगठित और गरीब समाज था। उस समय में अंबेडकर अकेले थे। दूसरी ओर सारा हिंदू समाज व मीडिया घोर विरोधी था। अंग्रेजी शासक भी अवसरवादी थे। ऐसे में अंबेडकर की दशा उस जलते हुए दीपक की तरह थी जो भयंकर तूफान के सामने अकेला जूझ रहा था, जिसे अछूतों को रास्ता दिखाते हुए मंजिल तक पहुंचाना था, और वह सफल हुए। पूना पैक्ट में 2 महापुरुषों के बीच एक गैर सरकारी समझौता हुआ था। इस समझौतों की शर्तें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल की गईं। इस प्रकार पूना पैक्ट को कानूनी रूप मिला। दलित वर्गों के लिए पहली बार एक्ट में अनुसूचित जातियां शब्द इस्तेमाल किया गया। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसी तरह नई नई जानकारियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।